हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवो पे। आज हम आपको बताना चाहेंगे नोवो पे प्राइवेट लिमिटेड जो एपीएस कंपनी है और इसमें सबसे बेहतर तरीका दे रखा है जिसमें हम एपीएस सर्वर डाउन है या सही है। हम एपीएस करते हैं तो हमारे पैसे कस्टमर के अकाउंट से कट जाते हैं और वॉलेट में नहीं आते हैं। कस्टमर को फिर दिक्कत रहती है और 6 से 7 डे के वर्किंग डे में आते हैं। तो इसके लिए हम पहले से सावचेत रहें। हम चेक कर सकते हैं, हम चलते हैं नोवो पे, हमारा ये नोवो पे आ चुका है और इस प्रकार से ओपन हो रहा है। देखिए हमारा ये नोवो पे, इसमें सर्विस दे रखी है इसने। देखिए रिचार्ज, बिल पे, पेमेंट, बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, गोल्ड और बाकी यहाँ पे देखिए कितनी सारी सर्विस दे रखी है। इसमें बैंकिंग का अलग तरीका है देखिए, बैंकिंग, बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटस इंक्वायरी में आप यहाँ पे जो रिस्पॉन्स नंबर आता है आपको इस नंबर को डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ से इतने बड़े फीचर इसमें और मिनी स्टेटमेंट। चलिए वैसे हमारा टॉपिक है, यहाँ पे चलते हैं हम एपीएस सर्वर कैसे चेक करें, हमारे पैसे कैसे बचे बैंक के समझते। देखिए हम ये हमारा इस प्रकार का लोगो आ रहा है और ये बोल रहा है मैक्रोएटीएम के लिए, लेकिन इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। देखिए मेरा नाम विशांत सिंह जी है और जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इमरान, ठीक है, और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नंबर भी है। बाकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा बेनिफिशियरी बैंक स्टेटस में एपीएस और डीएमटी में। पहले एपीएस दिखाना चाहूँगा आपके लिए। एपीएस पे मैंने क्लिक किया, देखिए इस प्रकार का लोगो आ रहा है। देखिए इन्होंने जिसमें एपीएस सर्वर इज डाउन है उन्होंने पहले ही दे दिया, इंडियन बैंक के डाउन और कोड भी दे दिया, रिस्पॉन्स कोड 57 आएगा तो डाउन है। देखिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, ठीक है, और उत्तर बंगाल नेशनल बैंक के तो ठीक है, बाकी यूके बैंक का भी ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ठीक है, साउथ इंडियन बैंक का नहीं है। देखो यदि आप साउथ इंडियन बैंक का पेमेंट निकालोगे कस्टमर के अकाउंट से कटेगा, आपके वॉलेट में नहीं आएगा। 6 से 7 दिन का टाइम लगेगा कस्टमर खाते में आने में। इससे पहले आपको उसमें देख लेना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा पैसा कटा कि नहीं कटा, हमको ट्रांजेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये आ गया, ये एपीएस सर्वर है, हम इनको चेक कर सकते हैं किस किस बैंक का ठीक है किस किस का नहीं है। देखिए आईडीएफसी बैंक का भी डाउन है। अभी यहाँ पे आप विड्रॉल करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। रिस्पॉन्स कोड दे रखा है इन्होंने, जब आप क्लिक करोगे तो आपको पहले रिस्पॉन्स कोड दे देगा कि क्या बना, आप समझते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जब अपना नोवो पे में जब आप काम वर्किंग करोगे तो उसमें पहले दिखा दिया जाता है कि इस प्रकार का ये चल रहा है और रिस्पॉन्स कोड भी देती है। अगर उसके तत्काल आप दोबारा करते हो तब पैसे कटते हैं, पहली बार में नहीं काटते ये। देखिए कितना बढ़िया फीचर्स है इसके अंदर और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये इसके रिस्पॉन्स कोड है और उसका मैसेज है। कोड का क्या मैसेज होता है आप लाइव देख रहे हो, खुद देख सकते हो। प्रोवाइडर ऑफ ए कम्प्लीटेड सक्सेसफुली 00 आया तो ये आगा। एक तरह से एरो इन सेविंग द पेमेंट इन द सिस्टम, पेमेंट सिस्टम से। और बाकी आपका 51 का जो कोड आता है तो इनसफिशिएंट फंड, इसका मतलब होता है कि इनके अकाउंट में पैसा नहीं है। और बाकी 52 आता है तो इनवैलिड अकाउंट, ये इनका अकाउंट नहीं है। 57 आता है कोड तो ब्लॉकेड अकाउंट, यानी 57 जो कोड आएगा वो ब्लॉकेड अकाउंट होगा। 59 आएगा सस्पेक्टेड फ्रॉड, इस प्रकार से मैसेज आएगा। हर कोड का इन्होंने दे रखा है कि हमारे इस सिस्टम पे ये कोड आता है तो इन सारा सिस्टम देखिए। देखिए 91 बैंक इशू और स्विट इन प्रोवाइड दे रखा है इन्होंने। देखिए M4 NIR अकाउंट NRA अकाउंट है इनका, M4 आएगा तो M3 बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच, यानी कि आपको U3 आएगा जो बायोमेट्रिक होती डिवाइस उसका उसके फिंगर पे जो डाटा लगाते हैं अपने फिंगर वो नहीं आता तो वो दिखाता है बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच, इनके फिंगर नहीं आ रहा है। देखिए UW आएगा तो अमाउंट एंटर इज मोर देन द लिमिट, हमारी लिमिट एक्सपायर हो चुकी है UW पे, यानी कि जो आप अपने ही केंद्र पर देखते हैं वो इस प्रकार से आता है मोर देन द लिमिट एक्सपायर। यहाँ पे देना अमाउंट इंटरेस्टेड इज मोर देन लिमिट,
और B2 आता है डुप्लीकेट रिक्वेस्ट। अब B2 जो कोड आएगा तो डुप्लीकेट रिक्वेस्ट आएगा। देखिए आपको बिल्कुल दिखा रहा है, इस प्रकार से इसका फीचर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तो हो गया APS सर्वर के बारे में, ठीक है। देखिए आप खूब देख लीजिए लाइव इस तरीक़ा से। देखिए बिल्कुल सही चल रहा है किसी का। और यहाँ पे आपका जैसे कि एक्सिस बैंक का 10+ में होगा तो आप APS कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लिए। चलिए मैं आपको DMT दिखाता हूँ। अब यहाँ से बैक चलते हैं हम लोग। देखिए आगे हमारा DMT। अब यहाँ पर हम DMT पे क्लिक करेंगे। देखिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का डाउन है, बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 100% है, यूके बैंक का 100% है, स्टेट ऑफ बैंक का 97% है, साउथ इंडियन बैंक का 100% है। और बाकी आपका देखिए ये बैंक गिर गई। पंजाब नेशनल बैंक 18 चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड 100% चल रही। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 100% है। केरला ग्रामीण बैंक 100% है। बाकी आपका देखिए बाकी सब बैंक हमारे DMT में बिल्कुल सही चल रहा है, यानी कि यहाँ से हमारा बिल्कुल हम किसी को पैसा ट्रांसफ़र करेंगे कोई दिक्कत नहीं। यदि इलाहाबाद बैंक का करेंगे तो हमको दिक्कत आ जाएगी। देखिए इसमें इस प्रकार का। और 00 पर प्रोवाइडेड ऑफ कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या में जो कोड आएगा तो इस बैंक ऑफ सिट इम्पोर्टेंट आएगा, इस प्रकार से हमारा ये दिखाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ये सर्वर चेक करने के लिए आपके लिए इसके ID की जो फीस है वो देनी पड़ेगी। और इससे आप वर्किंग भी कर सकते हो। थोड़ा कमीशन थोड़ा कम है, कोई इशू नहीं, कमीशन थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे साथ चेक तो कर रहे हैं। कमीशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कमीशन देखिए दूसरा तरीके इसमें नोटिफिकेशन जो आती है बैंक साइड से। देखिए यूके बैंक MPS सर्वर से वर्किंग। देखिए इसमें इस प्रकार से मैसेज दे देते हैं ये लोग कि इसका डाउन है, इसका ठीक है, इसमें कर सकते हो, नहीं कर सकते। देखिए दे रखा है मेरे पास पड़ी है नोटिफिकेशन। फिलहाल मैं अभी मैसेज चला नहीं रहा हूँ, थोड़ा इशू आ गया है मेरी साइड से, इस वजह से नहीं चल पा रहा है। आपको बताना चाहूँगा। बाकी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आप अपनी डिटेल्स वगैरह सारा कुछ देख सकते हो। यहाँ से APS टैक्सेस भी देख सकते हो। यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत बढ़िया फीचर्स हैं इसमें। और मैं आपकी इसका ID चार्जेस दिखाना चाहूँगा। मैं आ गया हूँ लीडर ऐप्स, मेरा ये लीडर है नोवो पे लीडर। इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटर ID प्रोवाइड है मेरे पास। आप अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, लॉगिन करने जा रहा हूँ। लॉगिन कर लेते हैं। सर मैं इसका MPIN भूल चुका हूँ क्योंकि वर्किंग की नहीं इसलिए। और बाकी मैं अपने सर से पता कर लूँगा। लेकिन इस ID की जो कॉस्ट है वो 499 रुपये दे रखी है। अगर कोई भाई इस समस्या से बचना चाहता है तो 499 रुपये डाल के ले सकता है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ये माई चैनल B2 सर मोटिवेशन करके अधिक से अधिक दोस्तों के साथ कराइए। ये इन्फॉर्मेशन सभी दोस्तों के पास पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर कस्टमर के साथ में यही हो रहा है कि APS सर्वर डाउन है और हम ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। यदि देखिए वो आपका 4,000 5,000 10 दिन 15 दिन फंसा तो उसका आप लगाओगे चार्ज, उसका वो टाइम लगाओगे 10,000 के दिन 1,000 रुपये 10,000 के हिसाब से तो ज़्यादा जाएगा आपका। और यहाँ पे 499 रुपये आपने पे किए तो आपको एक ही बार देना होगा और आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो मैं मेरी ये आपको बताना चाहूँगा, आप ले सकते हो। और लेने के लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी जय हिंद जय भारत। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करवाएं।